आज हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। तो परमुटेशन तो हमने बताया था आपको। अब उनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? है आइडिया कुछ? बताओ। सर इसमें दो सेट होंगे हमारे पास। हम्म। तो कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई उनकी? देखिए, क्योंकि एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। देखो, पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, फिर डेफिनेशन। मान लिया एफ कोई परमुटेशन है हमारे पास, दो परमुटेशन ले लेते हैं। एफ इज ए परमुटेशन ऑफ एन डिग्री, इसमें एलिमेंट है हमारे A1 A2 अप टू AN। इनकी इमेजेस लिख लो आप, B1 B2 एंड BN। ठीक है। दूसरा एक परमुटेशन आप लो, इसके एलिमेंट है B1 B2 BN एंड C1 C2 CN। दो परमुटेशन ले ली हमने एन डिग्री की। ठीक है। तो एफ डॉट जी क्या होगा? जब भी हम एफ डॉट जी करते हैं तो हमें देखना होता है जो जो पहले परमुटेशन है हमारे पास। ठीक है भाई। तो इसकी जो इमेजेस हैं B1 B2 BN, ये किसके इक्वल होने चाहिए? ये रो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो सेकंड परमुटेशन है उसकी फर्स्ट रो के इक्वल। जैसे यहाँ पे B1 B2 BN है और यहाँ पे भी B1 B2 BN है। तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे एफ डॉट जी, वो क्या हो जाएगा? A1 A2 AN C1 C2 CN। ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जरूरी थोड़ी है कि इसके इक्वल ही आएगा हर परमुटेशन में। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऑर्डर चेंज करके, मान लिया किसी में यहाँ लिखा है जैसे 1 की 2 है, 2 की 4 है, तो 2 4 3, और यहाँ पे ऑर्डर चेंज है 3 4 2 है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर चेंज करके जैसी जो इसका ऑर्डर है वही ऑर्डर उसका बना लेंगे, और फिर ये दोनों आपकी रिमूव हो जाएंगे। और फर्स्ट और यानी कि फर्स्ट परमुटेशन की फर्स्ट रो और सेकंड परमुटेशन की सेकंड रो बचेंगी, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है प्रोडक्ट? ओके सर, समझ गए। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन लिख देते हैं। द प्रोडक्ट, कंपोजिट भी बोलते हैं इसे कई बार, प्रोडक्ट की जगह कंपोजिट भी लिखा जा सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस ऑफ डिग्री n is denoted by fg, is denoted by f dot g। is obtained by first carrying out the operation defined by f and then by g। ठीक है। तो क्या मीनिंग है इसका? जो हमारा प्रोडक्ट होगा दो परमुटेशंस का, क्या होगा? फर्स्ट कैरिंग आउट द ऑपरेशन, यानी कि एक में ऑपरेशन क्या है ये, जो इनकी इमेजेस है यानी कि सेकंड रो है, वो कैरी होना चाहिए सेकंड वाले में। जब भी ये सेम होंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा फर्स्ट परमुटेशन की फर्स्ट रो और सेकंड परमुटेशन की सेकंड रो, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
फर्स्ट रो of second permutation must be coincides with the second row of first row of second permutation G must be coincides with the second row of F या फर्स्ट परमुटेशन। बस ये लाइन याद रख लो तो आपको परमुटेशन में कोई दिक्कत, परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो अब इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है हमारे पास। लेट f इक्वल्स टू 1 2 3 1 3 2 and g equals to 1 2 3 and 2 3 1। Then find fg and gf, ये दोनों फाइंड करने हैं हमें। कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले f डॉट जी निकाल लें। f डॉट जी इज इक्वल्स टू 1 2 3 इंटू 1 3 2 इंटू 1 2 3 2 3 1। ये है भाई। अब क्या करोगे? सर इसके एलिमेंट इसके इमेज के जैसे कर लेंगे एफ के। इंटरचेंज करेंगे ना भाई। यहाँ यस पे सर। आप देखते हो जो f की सेकंड रो है उसमें तो है 1 3 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ पे 1 3 2 होना 1 चाहिए। तो सेकंड वाले परमुटेशन का आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, ठीक है, इन्हें रीशफलिंग कर दोगे। इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 1 3 2। सीधा सीधा जो यहाँ पे है बस वही यहाँ पे लिख दो 1 3 2। 1 की इमेज 2 है, 3 की 1 है और 2 की 3 है। अब 1 3 2 इज कंसाइड्स विद द 1 3 2, है ना? यानी कि फर्स्ट परमुटेशन की सेकंड रो इज इक्वल्स टू द फर्स्ट रो ऑफ सेकंड परमुटेशन। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1 2 3 2 1 3। ये आ गया आपका f डॉट जी। सर एक बार और समझा दीजिए। देखो हमारे पास दो परमुटेशन f और g हैं जिनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो f है हमारा 1 2 3 और 1 3 2, g क्या है 1 2 3 और 2 3 1। तो आपको पता है दो परमुटेशन की प्रोडक्ट हम तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट परमुटेशन की सेकंड रो इक्वल होनी चाहिए सेकंड परमुटेशन की फर्स्ट रो के। अब ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 3 2 है और यहाँ पे 1 2 3। तो आप क्या करोगे? जो सेकंड वाला परमुटेशन है आपकी इसकी फर्स्ट रो को इसकी सेकंड रो जैसा बना लो, 1 3 2, यहाँ भी 1 3 2। तो जो जिसकी इमेज है वो उसके नीचे लिख दी। अब ये दोनों एक जैसे हो गए तो ये दोनों हट जाएंगे, जो बाकी जो बचा वो प्रोडक्ट है। 1 2 3 के नीचे 2 1 3, ये हमारा आंसर। आगे समझ में? यस सर। यस सर। अब जी एफ निकालो। जी डॉट एफ। नाउ जी डॉट एफ इक्वल्स टू
जी क्या है भाई 1 2 3 एंड 2 3 1। एफ है हमारा ये 1 2 3 और 1 1 3 2, 1 2 3 एंड 1 3 2। इसमें क्या करेंगे भाई बताओ? सर इसमें भी ऑर्डर चेंज कर लेंगे। इसमें भी ऑर्डर चेंज कर लो आप। फर्स्ट को तो एज इट इज लिखो 1 2 3 इंटू 2 3 1। अब यहाँ पे आप 2 3 1 बना लो सीधा सीधा। 2 की इमेज है 3, 3 की है 2, 1 की 1। एक जैसे हो गया अभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 अपॉन इसकी इमेज है 3 2 1। ये हो गया हमारा जी एफ। अब आप बताओ एफ जी जी एफ के इक्वल है क्या? नो सर। हाँ सर। है ना? तो एफ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी एफ। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? जो परमुटेशन का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव। है ना? जरूरी नहीं है एफ जी जी एफ के इक्वल आए, आ सकता है लेकिन यस जरूरी नहीं सर। है। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता ना, ए बी ए के इक्वल होगा जरूरी थोड़ी ही है। इसी तरीके यस से सर। परमुटेशन का जरूरी नहीं है इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप दिस इंप्लाइज मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशंस इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव। तो प्रोडक्ट तो कर लोगे अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। यस सर। अब इसके बाद हमें करनी है थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसके बाद हमें करनी है थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। द सेट पी एन of all permutations on n symbols is a finite group of order factorial n with respect to composite of mappings। composite मतलब product of mapping। for n is less than equals to 2, this group is abelian and for n greater 2 it is always non-abelian।
ये प्रूफ करना है भाई हमें। इसे प्रूफ करने से पहले सबसे पहले तो हमें इसका स्टेटमेंट ही समझना होगा कि हमसे करवाना क्या चाह रहा है ना। तो बताओ आपकी क्या समझ में आया। ये स्टेटमेंट है केवल, ये हमें प्रूफ करना है सारा मैटर। बताओ। द सेट पी एन ऑफ ऑल परमुटेशंस, कल मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट एन है तो जो उसके एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल तरीके से। तो टोटल फैक्टोरियल एन परमुटेशंस बन सकती हैं। उन फैक्टोरियल एन परमुटेशंस के सेट को हम डिनोट करते हैं पी एन से। पी एन इज द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन ए सेट ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, जो सभी परमुटेशंस का सेट है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर उस ग्रुप में यानी कि दो या दो से कम एलिमेंट है तो हमेशा एबिलियन होगा, और जैसे ही एलिमेंट दो से ज्यादा होंगे तो वो नॉन एबिलियन आएगा। आ रही है बात समझ में। यस सर। तो कैसे ग्रुप प्रूफ करोगे आप इसे। पहले तो एक फाइनाइट सेट ले लो एस। ये तभी कराऊंगा, पहले आप स्टेटमेंट बताओ ये समझ में आया है नहीं आया, इस थ्योरम में मैं करना क्या है। ऐसे टाइम पास मत करो, बताओ भाई सभी। क्योंकि बड़ी सी थ्योरम में थोड़ा टाइम भी लगेगा इसे लिखने में। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा तो ये है भाई, इसमें जैसे इसने कहा द सेट पी एन, स्टेटमेंट समझो पहले अच्छे से। देखो हमें ग्रुप दिखाना है, तो ग्रुप दिखाने के लिए इसका मतलब वो सभी प्रॉपर्टीज प्रूव निकालनी होंगी। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, सभी वो प्रॉपर्टी आनी है। ठीक है। तो वो सभी तो आती है हमें करनी, वो तो आप ऑलरेडी कर चुके। यस सर। लेकिन अब वो अप्लाई किस पे करनी है, वो परमुटेशंस पे अप्लाई करनी है। परमुटेशन मैंने आपको अभी बताई है, और कल मैंने आपको बताया था। जो सपोज कोई सेट है हमारे पास, उसमें एन एलिमेंट्स है, एन सिंबल्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एन एलिमेंट्स है। तो आप एन एलिमेंट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल तरीके से ही तो अरेंज कर सकते हो आप। तो यस सर। टोटल यस परमुटेशन सर। कितनी बनेगी, टोटल परमुटेशन बनेगी फैक्टोरियल एन। यानी कि जो सेट पी एन है हमारे पास, सभी परमुटेशंस का सेट है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल एन। यानी कि टोटल इस पी एन में फैक्टोरियल एन परमुटेशंस होंगी। तो अब हमें प्रूफ ये करना है, ये जो फैक्टोरियल एन परमुटेशंस है ये ग्रुप होती हैं विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस, है ना। और अगर उन परमुटेशंस में दो या दो से कम एलिमेंट है तो एबिलियन होता है, अगर दो से ज्यादा होंगे तो नॉन एबिलियन हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। तो अब आप जब इसे प्रूफ करोगे तो भाई पहले तो एक फाइनाइट सेट ले लो। लेट एस इक्वल्स टू A1 A2 AN be a finite set having n distinct element। अब एक परमुटेशन ले लो, लेट f इक्वल्स टू A1 A2 up to AN and B1 B2 BN be a permutation of degree n। कोई डाउट यहां तक। नो सर।
ठीक है, तो अब हमें पता है एस के एलिमेंट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल एन, है ना। n फैक्टोरियल। तो पी एन जो हमारा सेट होगा, पी एन में क्या होगा, एफ, यानी, और एफ क्या है, एफ इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। ऐसे ही तो एलिमेंट होंगे एफ में, यानी कि पी एन में। तो पी एन इक्वल्स टू एफ इज द सेट ऑफ, is the set of all permutations on n symbols। कितने एलिमेंट होंगे इसमें, n factorial। n फैक्टोरियल सर। it will contain factorial n elements। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है जो ये सेट पी एन है ये हमारा ग्रुप होगा विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। वो भी लिख दो यहाँ पे, वी हैव टू शो पी एन इज ए ग्रुप with respect to product of permutations। यहां तक कोई डाउट भाई इस थ्योरम में? अभी हमने कुछ नहीं किया, जो हमें स्टेटमेंट में बातें बताई गई थी केवल उन्हें ही हमने लिखा है और समझा है। सही है यहां तक? यस सर। यस सर। तो अब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना होगा, वही सभी प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करनी होंगी। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ले लो। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी? सर हो गया तो हो जाएगी, क्योंकि अगर हम एफ और जी कोई एन डिग्री का परमुटेशन लेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी एन डिग्री का परमुटेशन ही आएगा, है ना। ऐसे ही तो होगा। तो हमने लिया लेट एफ इक्वल्स टू A1 A2 AN and B1 B2 BN and G equals to B1 B2 BN and C1 C2 CN belongs to PN। ये भी PN में बिलोंग करता है और ये भी। B2 permutations of degree n। ठीक है, देन एफ डॉट जी किसके इक्वल आएगा, अभी ऊपर लिखा था हमने ही, एफ डॉट जी क्या आ जाएगा, A1 A2 AN विद इमेजेस C1 C2 CN, यही तो आएगा। यस सर। एफ और जी एन डिग्री के परमुटेशन थे और एफ जी भी तो एन डिग्री का परमुटेशन आया है ना, तो ये भी पी एन में बिलोंग करेगा। एफ डॉट जी बिलोंग्स टू पी एन इज ए परमुटेशन ऑफ degree n। This implies closure property is satisfied। ठीक है,
Yes, sir. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने सिंपल एग्जांपल किए हैं, बस यहाँ पे एलिमेंट ही है, परमुटेशन टाइप है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा या नहीं है? बताओ। सर ये नहीं होगा वेरीफाई। ये नहीं होगा तो फिर थ्योरम कैसे प्रूफ होगी? होना पड़ेगा इसे तो। अब आप तीन एलिमेंट ले लो। लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू पी एन। भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है कि नहीं? तो ऐसे होता है ही सर। ऐसे ही भी एसोसिएटिव हो जाएगा, जहाँ पे एफ क्या है? ए वन, ए टू, ए एन, बी वन, बी टू, बी एन। जी क्या है आपका? बी वन, बी टू, बी एन, सी वन, सी टू, सी एन। एच क्या होगा? सी वन, सी टू, सी एन, देन डी वन, डी टू, डी एन। तो अगर ये एसोसिएटिव लॉ प्रूव सेटिस्फाई करता है तो क्या आना चाहिए? एफ जी डॉट एच किसके इक्वल आना चाहिए? एफ डॉट जी एच के, है ना? तो अब आप पहले, नहीं तो हमें प्रूव करना है एफ जी डॉट एच इक्वल्स टू एफ डॉट जी एच, ये तो करना है हमें। Yes, sir. तो पहले आप एफ जी ले लो। नाउ एफ डॉट जी इज इक्वल्स टू एफ डॉट जी, अभी हमने ऊपर किया है, क्या आता है? ए वन ए टू ए एन के साथ क्या आ जाएगा? सी वन सी टू सी एन, ये तो आता है। डायरेक्ट लिख दो ना। Yes, sir. ए वन ए टू ए एन सी वन सी टू सी एन। अगर किसी को डाउट हो यहाँ पे तो पूछ लो भी। नो सर। इधर वाली की वैल्यू निकाल रहे हैं अभी हम, एफ जी डॉट एच। तो अब इसमें आप करो मल्टीप्लाई एच की, एफ जी इंटू एच इक्वल्स टू ए वन ए टू ए एन सी वन सी टू सी एन, और एच क्या है भाई आपका? सी वन सी टू सी एन और डी वन डी टू डी एन। ठीक है, किसके को आ गए? ए के साथ Sir, A1 और D1 D2 DN. डी वन डी टू डी एन। ठीक है, अब ये तो आ गया इधर वाली लेफ्ट वाली वैल्यू एफ जी डॉट एच। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है? एफ डॉट जी एच। अगर ये भी इसके इक्वल आ गया तब हमारा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। सही है ना? यस सर। तो अब आप जी एच निकालो। जी एच किसके इक्वल आएगा? यहां से देखो, जी एच में आएगा बी वन बी टू बी एन और डी वन डी टू डी एन, ये तो आएगा। यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट लिख दो ना, बी वन बी टू बी एन, इनके साथ आएगा डी वन डी टू डी एन। अब आप ले लो एफ डॉट जी एच। जब आप इसमें एफ से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ है हमारा ए वन ए टू ए एन बी वन बी टू एंड बी एन। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बी वन बी टू बी एन एंड यहाँ पे क्या है? डी वन डी टू डी एन। किसके इक्वल आएगा ये? ए वन ए टू ए एन देन डी वन डी टू। D2. क्लियर? DN. Yes, sir. Yes, sir.
तो दोनों इक्वल आ गए हैं। दिस इम्प्लाइज Yes, sir. Yes, sir. एफ जी डॉट एच इज इक्वल्स टू एफ डॉट जी एच। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। आसान है ना थ्योरम? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक का एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी Yes, sir. कौन सी होगी? Existence of effort. identity. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होगा इसमें, नहीं होगा? होगा सर। होगा। कल आइडेंटिटी परमुटेशन बताया था मैंने आपको, क्या होता है वो? अगर किसी Same परमुटेशन element. में एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी परमुटेशन, है ना? Yes, sir. तो हम ले लेंगे लेट आई इक्वल्स टू A1 A2 AN A1 A2 AN। कोई भी परमुटेशन ले लो, चाहे आप 1 1 1 ले लो और नीचे 1 1 ले लो, क्योंकि हम जनरल प्रूव कर ले हैं तो इसलिए हमने A1 A2 AN विद देयर इमेजेस एज A1 A2 AN। आप कह रहे हो मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप B ले लो, B1 B2 BN देन B1 B2 BN। ये होगा let I equals to this be the identity permutation of degree n। ठीक है, तो I belongs to Pn होना चाहिए। अभी हमें सेटिस्फाई भी करा के दिखाना है। अगर आप ले लो f इक्वल्स टू, जो हम लेते आ रहे हैं ऊपर भी, A1 A2 AN देन B1 B2 BN, ये कोई एलिमेंट है Pn का। तो अगर I आइडेंटिटी है यहाँ पे, है ना, तो f डॉट I क्या आना चाहिए? f आना चाहिए फिर। देन f डॉट I इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई? A1 A2 AN B1 B2 BN। ठीक है, तो आप ले लो यहाँ पे B1 B2 BN B1 B2 BN। इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें, f डॉट आई किया हमने, तो क्या इफेक्ट आया इससे? कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्या बचेगा ये प्रोडक्ट? सर एफ ही बन जाएगा। जो था वही बचेगा, A1 A2 AN B1 B2 BN, यानी कि इक्वल्स टू f। तो f डॉट आई इक्वल्स टू f हो गया। सिमिलरली सर अगर हमने इसमें ए वाले लेंगे फिर तो आने का नहीं है बराबर। नहीं बराबर, अगर आप यहाँ ले लो A1 A2 N A1 A2 N, तो उस केस में तो प्रोडक्ट ही नहीं होने का ना, जी सर। है ना? तो एलिमेंट उसी के अकॉर्डिंग चूज किया जाएगा ना। अगर आपने यहाँ लिया एलिमेंट A1 A2 AN और B1 B2 BN, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में B1 B2 आएगा। अगर आप एलिमेंट ऐसे चूज कर लो सपोज कि भाई B1 B2 BN तो ऊपर है और नीचे A1 A2 AN, तो फिर A वाला यूज करना पड़ेगा, है ना? ओके सर, ठीक है सर। सेम एज वी गेट f डॉट आई, ऐसे ही I डॉट f भी वही हो जाएगा, है ना? I डॉट f करो आप, देखो I डॉट f में क्या लेना पड़ेगा?
आई तो यहाँ लिखेंगे एफ, लिख लो पहले A1 A2 AN, B1 B2 BN। देखो अब यहाँ पे अगर हम B1 वाला लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमें A वाली आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, A1 A2 AN, A1 A2 AN। समझ गए ना? तो अकॉर्डिंग टू यस सर समझ गया। एलिमेंट डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आएगा फिर A1 A2 AN एंड B1 B2 BN इज इक्वल्स टू F। तो इसका मतलब I इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन PN। I इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन PN। आगे समझ में? यस सर। फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होगी? इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कैसे निकालोगे इनवर्स? भाई देखो जो परमुटेशन में हमारी एलिमेंट है वो कैसे हैं, इस तरीके की मैपिंग हो रही है ना? मैपिंग वाली जो एलिमेंट है A1 की से लेके AN, और हमने मान ली में B1 B2 BN। ठीक है, तो इनवर्स मैपिंग क्या होती है? अभी तो S से S इधर है, अब मान लिया इधर से होगी, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर B1 ऊपर आ जाएगा, B1 B2 BN और A1 A2 AN। यही तो होती है इनवर्स मैपिंग। Yes. तो हम क्या लेंगे? लेट F इक्वल्स टू A1 A2 AN B1 B2 let F equals to this be any element of Pn, then F inverse क्या होगा? F inverse equals to B1 B2 BN A1 A2 AN belongs to Pn is the inverse of F belongs to Pn। ठीक है? यस Yes, सर। sir. क्यों होगा इनवर्स? अब करके भी दिखाना पड़ेगा। सिंस F डॉट F इनवर्स, F है ये हमारे पास A1 A2 AN B1 B2 BN। F इनवर्स हम किसे बोल रहे हैं? B1 B2 BN एंड A1 A2 AN। क्या आ जाएगा? ये दोनों एक जैसे हैं, A1 A2 AN A1 A2 AN, यानी कि आइडेंटिटी। ठीक है ना? ऐसे ही F इनवर्स F भी आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका मतलब इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एक्सिस्ट। इन Pn एग्जिस्ट। ठीक है, चारों प्रॉपर्टी होगी। Yes, sir. तो इसका मतलब अभी ग्रुप तो हो गया, ग्रुप हो गया ना? अब इसे एबेलियन कैसे दिखाएंगे? So, चलो एबेलियन कैसे दिखाएंगे आप इसे? सर अगर इसे कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता हो
हाँ, इसमें देखो, ये हमारा स्टेटमेंट है थ्योरम का। इसने कहा अगर n, हम मतलब 2 डिग्री की परमुटेशन लो आप, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो 2 डिग्री की परमुटेशन का, तो वो एफ जी इक्वल्स टू जी एफ आता रहेगा उसमें। लेकिन जैसे ही आप 3 डिग्री की परमुटेशन लेंगे, जैसे ऊपर वाला ये हमारा एग्जांपल है, ये 3 डिग्री की परमुटेशन है ना, यस सर। तो इसमें तो एफ जी जी एफ के इक्वल नहीं आया, लेकिन अगर आप इसे 2 डिग्री बना लोगे तो इक्वल आएगा। तो आप 2 एग्जांपल ले लेना और वो लिख देना, कुल मिला के हमारा ग्रुप प्रूव हो गया। उसे एग्जांपल से कर देंगे पांचवी प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि जब n इक्वल्स टू 2 होगा तो वो एबिलियन होगा, जब n इज ग्रेटर देन 2 होगा तो वो नॉन एबिलियन होगा। कर लोगे? यस सर। Yes, sir. एग्जांपल ले कर लेना, ना हो तो मैं करा दूंगा फिर। इस थ्योरम में बताओ कोई दिक्कत हो? नो सर। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 10 मार्क्स में आती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी। जैसे इसमें आगे जाके केले थ्योरम आएगी, लैग्रांज थ्योरम आएगी, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम होती हैं और एग्जाम में पूछी ही जाती हैं।